70 नंबर तक हम लोगों ने बना चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग 71 नंबर से शुरू करेंगे। इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप न करना, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप लोगों को बताएंगे ये 76 और 76 और 77 में बहुत से वीडियोस मैंने देखा जो कि इन दोनों को पूरी तरह से प्रश्न में कहता कुछ और है, बनाता वो लोग कुछ और है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। और 72 का एक मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा बनाने में, 2 सेकंड में बनाकर आप फेंक दोगे। खैर चलो, 70 नंबर तक हम लोग का हो चुका है। अब 71 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में कौन अलग है। निम्न में कौन अलग है। अलग बोले तो देख सब एक जैसे होंगे, उनमें से कोई एक होगा जो उसके तरह नहीं होंगे, अलग होंगे। 3/5 ये हम लोग का परिमेय संख्या है। 16/4 ये भी हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इस वैसे भी अगर काट देंगे तो 4 का 4, 4 चौका 16, तो ये पूरा हो गया 4, पूरा 4 हो गया ना। अब उस 4 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है। उसके बाद ये 25/4 ये खुद तो परिमेय संख्या है ही। √2/5 की बात करें तो ये √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बटा परिमेय संख्या, ये पूरा क्या हो गया, मेरा अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय परिमेय अपरिमेय परिमेय, तो 3 तो है मेरा परिमेय संख्या, और ये बीच में ये √2/5 है, ये मेरा अपरिमेय है। यानी कि सब में अलग कौन है, सी, ठीक है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात। 71 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 में क्या कह रहा है, 72 में 0.3 इस 2 पर बार है। इसको हमें क्या करना है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q जो है पूर्णांक है और Q हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल बोलेंगे तो 0.3 और 2 पर बार है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए तो सीधा पहले देखना है कि कितने दशमलव के बाद देखो कितने अंकों पर बार है। देखो 0.3 पर 0.3 2 पर बार है ना। इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखना कि दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है। 1 अंक पर बार है, एक ही अंक पर बार है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 9 लगाएंगे। जितने अंकों पर बार होगा उतना 9 लगाएंगे। तो 1 अंक पर बार है तो 1 9 लगा दिए। उसके बाद देखो दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, कितने अंकों पर बार नहीं है, कितने अंकों पर बार नहीं है, 1 ठो। 3 पर बार नहीं है तो इसी पर बार नहीं है, तो क्या ठो अंक, 1, यानी हम यहाँ 1 0 लगाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अगर 2 अंकों पर बार नहीं होता तो 2 0, अगर 2 अंकों पर बार रहता तो 2 ठो 9। समझ में आई बात। उसके बाद इस पूरे को, ये मेरा 32 है ना, 3 और 2 32 हो गया। इस 32 में से जिस पर बार नहीं है उसको घटा दो। 32 में से हम 3 को घटा देंगे, तो 32 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 29 बच गया। नहीं, 32 में से 3 चला गया, 29 बचा, यानी 29/90। तो ऑप्शन देखो 29/90 किसमें, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, 72 का बी नंबर, ठीक है। देखो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो के जस्ट बाद आप लोग उन वीडियो को देख लेना। 2 सेकंड नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। बार में लगा हुआ रहेगा और उसको P/Q के रूप में बदलना है, तो 2 सेकंड नहीं लगे। इसके जस्ट बाद आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं 5-7 उदाहरण दूंगा, उसको आसानी तरह से आप लोग समझ जाइएगा। अगला बढ़ते हैं 73 नंबर। 73 नंबर में क्या कह रहा है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखो ये वैसे √5 है, तो समझेंगे सबसे पहले किस तरह से है √5। ये √11, ठीक है। √11 देखो √11 ये √9 से
बड़ा है 11, √9 से √11 बड़ा ना है, और √9 का मतलब होता है 3, √9 का मतलब 3। जब ये 3 है तो ये √11 9 से तो बड़ा है, यानी 3 से ज़्यादा है ये, है ना। उसके बाद अगर यहाँ हम बात करेंगे तो 22.5 है, 22.5। जब ये √11 3 से ज़्यादा है तो ये 22.5 ये भी 3 से ज़्यादा है। हमें तो पता करना है 2 और 2.5 के बीच का, ये 12.2 है, 11 से ये भी बड़ा है, मतलब ये 3 से ज़्यादा है। ये सब के सब क्या है, 3 से ज़्यादा है। बच गया क्या, √5। तो √5 ही निश्चित रूप से 2 और 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या है। कितना नंबर, बी नंबर, 73 का ऑप्शन नंबर बी। √5 कैसे हैं, देखो वर्गमूल तो आप लोग को निकालना आता होगा, ठीक है। 5 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे इसी तरह से निकालते होंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाता है, उसके बाद 1 होता है, 2 2 4 हो गया, दशमलव लगाते हैं, फिर 2 ठो 0 आ जाता है, नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ 1 0 है, इसको हटाएंगे, ये 4, तो 4 का पहाड़ा 2 बार 5 4 दूनी 8, यानी 2 लेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 6 1 16 हो गया, 2 2 4 4, फिर दशमलव से 00। तो इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ते चले जाता है। तो देखो 5 √5 का 2.2 से ज़्यादा आ रहा है, 2.2 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये 2 और 2.5 के बीच में ही तो है, 2.2 कुछ भी हो, है कि नहीं। यानी कि कौन सा हुआ, 2 तथा 2.5 के बीच की जो अपरिमेय संख्या है वो है √5 है, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर में क्या कह रहा है, 74। 74 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इन चारों में से कौन सही है वो बताना है। पढ़ के देखते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कहता है 2 ठो अपरिमेय संख्याओं को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमेशा ही अपरिमेय ही होता है। गलत बात है, ये बात क्या है, गलत है। जैसे ये √2 और इस √2 को हम गुना करेंगे, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, तो दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 पूरा 2 हो जाता है, तो ये 2 मेरा परिमेय संख्या है। और यहाँ कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो हमेशा ही अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ तो परिमेय मिला, यानी कि ये कहना गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक परिमेय संख्या दूसरा अपरिमेय संख्या को जब गुना करेंगे तो हमेशा ही हम लोग का अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, परिमेय कभी नहीं मिलेगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं मिलेगा, यानी कि 74 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे तो गलत ही होगा, फिर भी पढ़ के देख लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, नहीं। 2 अपरिमेय संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे, 2 ठो अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमेशा ही अपरिमेय ही मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि कभी भी अपरिमेय नहीं मिलेगा, तो ये कहना गलत हुआ, ठीक है। डी नंबर में कह रहा है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। क्या कहा, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़, एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। देखो, पूर्णांक और परिमेय संख्या को जब हम लोग जोड़ेंगे तो पूर्णांक हो सकता है। जैसे 2 ये मेरा पूर्णांक है, ठीक है, इसमें हम 4 को जोड़ेंगे, 4 परिमेय संख्या है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 मिला। बोलो ये 6 पूर्णांक है कि नहीं है, यहाँ कह रहा है कि कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, यानी कि ये भी गलत। ए नंबर गलत, सी नंबर गलत, डी नंबर गलत, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है मेरा, प्राकृतिक संख्या, तब √n है, √n क्या है, n
एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n मेरा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा प्राकृतिक संख्या है। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। क्या रूट n हमेशा प्राकृतिक संख्या, यानी सब में अगर रूट लगा देंगे तो हमेशा प्राकृतिक संख्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। जैसे रूट 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, रूट 2 करेंगे तो क्या वो 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा, रूट 2 मिलेगा। रूट 2 मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। कहता है हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा, नहीं, ये भी गलत। हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा, ये भी गलत। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा। कभी प्राकृतिक संख्या मिलेगा तो कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा। जैसे रूट 1 करेंगे तो 1 मिला, ये मेरा प्राकृतिक संख्या मिला। अगर रूट 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? ये रूट 2 ही रह जाएगा, ठीक है। रूट 3 को करेंगे, ठीक है, तो रूट 3 ही मिलेगा। और जब रूट 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो देखो ये एक प्राकृतिक संख्या, रूट 2 अपरिमेय संख्या, रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 4 का 4 मेरा 2 निकला, ये मेरा प्राकृतिक संख्या। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी, 75 का ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है 75 नंबर हो गया, 76 नंबर में, ठीक है। देखो 76 नंबर थोड़ा अच्छी तरह से समझना, इसको थोड़ा समझना अच्छी तरह से। 76 नंबर में कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, ऐसे समझो 13,986 ठो अभाज्य संख्या है, उन सब को जोड़ते हैं तो मिलता है हम लोग को n, ठीक, n मिलता है। और फिर आगे कहता है कि ये जो n है ना, ये हमेशा भाज्य होगा, हमेशा भाज्य होगा। किससे? 6 से भाग लग जाएगा हमेशा, 8 से भाज्य होगा, 4 से भाज्य होगा, या इनमें से किसी से भी भाज्य नहीं होगा। ये पता करना, पहले ये समझो प्रश्न, फिर एक बार समझो अच्छी तरह से। 13,986 तो अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे। प्रथम, यहाँ प्रथम की बात हो रहा है, प्रथम अगर नहीं होता तो गड़बड़ हो सकता था। प्रथम बोले तो कहाँ से शुरू होता है? अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 19 23, है ना, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, ये सारे मेरा अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह से कैठो 13,986 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कैठो 13,986 ठो संख्या को जोड़ेंगे तो मिलता है मेरा n। पहले ये पता करो, देखो ये मेरा सम संख्या है, 13,986 मेरा क्या है? सम संख्या, ठीक है, जोड़ा वाला है ना। तो देखो प्रथम 2 ठो संख्या, अगर प्रथम 2 ठो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, 5 मिलेगा ना। अगर प्रथम 4 ठो को जोड़ेंगे, इन 4 ठो को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? इन दोनों को जोड़ें तो 5 मिला, ठीक है। और जब 4 ठो को जोड़े तो कितना मिला? 7 5 12 12 5 17 मिल जाएगा। ध्यान से देखो। फिर जब हम लोग अगर 6 ठो जोड़ेंगे, क्या ठो जोड़ेंगे? 6 ठो को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? इधर 17 हो गया, 17 और 13 कितना हो गया? 30, 30 और 11 41, ये हो गया मेरा 41। देखो ध्यान से समझो इसको, और एक बार इस बार समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से हम जोड़ेंगे 8 ठो को जोड़ेंगे, पहले 2 ठो को जोड़े, 4 ठो जोड़े, 6 ठो जोड़े, फिर 8 ठो को जोड़ेंगे। देखते हैं 8 ठो को जोड़ते तो कितना आता है? 41 और 19 60, 60 और 17 60 और 17 77। हाँ देखो 2 ठो को जोड़े 5 मिला, 4 ठो को जोड़े 17 मिला, 6 ठो को जोड़े 41 मिला, 8 ठो को जोड़े 77 मिला। तो सब हर समय मुझे क्या मिलता है?
विषम संख्या मिलता है। क्या मिलता है? विषम संख्या। 5 मेरा विषम संख्या है, 17 मेरा विषम संख्या है, 41 मेरा विषम संख्या है, 77 क्या है मेरा विषम संख्या है। बोलो ये सारा क्या मेरा ये 6 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्या 8 से भाग लगेगा कोई? नहीं। 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 2 ठो संख्या को जोड़े, 2 ठो कैठो संख्या? 2 ठो संख्या को जोड़े। उसके बाद कैठो संख्या को जोड़े? 4 ठो संख्या को जोड़े। पहले 2 ठो संख्या को जोड़े, प्रथम 2 ठो को, प्रथम 4 ठो को जोड़े, प्रथम 6 ठो को जोड़े, प्रथम हमने यहाँ 8 ठो को जोड़े, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रथम 8 ठो को जोड़े तो क्या मिला? 77। ठीक इसी तरह से जब हम यहाँ से फिर प्रथम 10 ठो संख्या को जोड़ेंगे तो भी विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, ये है 2 4 6 8 सम संख्या है। इसी तरह से ये मेरा 13,986 भी एक क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो प्रथम सम अभाज्य संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो जो योग होगा वो क्या होगा? विषम संख्या होगा। वो क्या होगा? विषम संख्या होगा, जिसको n से बताया गया है। तो ये n विषम संख्या कभी भी न तो ये 6 से भाग लगेगा, न 4 से भाग लगेगा, न ही 8 से भाग लगेगा। मतलब किससे भाग लगेगा? ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी से भी भाग नहीं लगेगा। हाँ, लग सकता है किसी न किसी से भाग लग जाए, वो अलग बात है, लेकिन इनमें से किसी से भी भाग नहीं लगेगा। समझ में आई बात? एक बार फिर से समझो। ठीक है, 2 ठो संख्या को जोड़े विषम मिला, 4 ठो जोड़े विषम मिला, 6 ठो जोड़े विषम मिला, 8 ठो जोड़े विषम मिला। तो ठीक इसी तरह से 13,986 ठो, 2 ठो, 4 ठो, 6 ठो, 8 ठो, वैसे ही 13,986 ठो को जोड़ेंगे तो n मिलेगा, और ये n भी मेरा विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पहला ये मेरा सम संख्या ना, सम को हम लोग विषम से जोड़ेंगे तो विषम ही तो मिलेगा। ठीक है, तो जो विषम मिलेगा वो विषम संख्या कभी भी सम संख्या से भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, 6 8 4 से किसी से भाग नहीं लगेगा, यानी कि 76 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं 77 में। ठीक है, छिहत्तर हो गया हम लोग का। 77 नंबर में क्या कह रहा है? देखो, x पर पावर n जोड़ 1 का एक गुणक x जोड़ 1 है, तो n एक निश्चित रूप से है। क्या है? n एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? ठीक है, तो यहाँ हम लोग का ये जो n होगा ये एक विषम पूर्णांक होगा। कैसे होगा पहले ये बताते हैं, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, याद कर लेने मात्र से नहीं हो जाता है, बल्कि उनको समझना होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसका ये गुणक है, इसका ये क्या है? गुणक है। तो ये गुणक है, तो ये जो है इसको भाग दे देगा। ये क्या करेगा? इसको निश्चित रूप से भाग दे देगा। ठीक है, तो n क्या होगा ये हम लोग पता करते हैं। देखो n क्या होगा, इसको ऋणात्मक पूर्णांक हो नहीं सकता, ऋणात्मक पूर्णांक ये हो नहीं सकता। धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, n अगर हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं। अगर n मेरा 1 हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? x जोड़ 1 के साथ अगर
भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब n मेरा 1 हुआ तो ये x जोड़ 1 इसको भाग लगा दिया पूरी तरह से। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर n मेरा क्या हो जाए, 2 हो जाए, n मेरा 2 हो जाए तो क्या ये x जोड़ 1 भाग लगा पा रहा है, देखते हैं। इसको भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बार में पढ़ना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर 1 गुना x हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा x जोड़ 1। ठीक है, तो आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लाने के लिए हमको यहाँ माइनस बैठाना पड़ेगा, माइनस आ गया। इस x को लाने के लिए हमको 1 डालना पड़ेगा, x हो गया। उसके बाद ये ये जोड़ गुना घटा करेंगे तो घटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 गुना 1। उसके बाद देखो ये घटा है तो जोड़, ये घटा है तो जोड़, ये दोनों खत्म हो गया। ये एक जोड़ में, ये एक जोड़ में, तो क्या हो गया, 1 1 2 हो गया। शेष कितना आ गया, 2 आ गया, शेष मेरा 2 आ गया। यानी कि जब n मेरा 2 होगा तो x जोड़ 1 इसका गुणक नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और उदाहरण लेंगे। जब n बराबर 3 हो जाए, n बराबर कितना हो जाए, 3 हो जाए, देखते हैं। x जोड़ 1 को भाग करेंगे, x जोड़ 1 से भाग करेंगे हम लोग x क्यूब जोड़ 1 को, n बराबर 3 हो जाए तब क्या देखते हैं। तो x पर पावर 3 लाने के लिए x स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 गुना x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, घटा घटा ये ख़त्म हो गया। अब ये करेंगे घटा x स्क्वायर जोड़ 1, है ना। अब इसको आगे करने के लिए क्या करेंगे, माइनस लाने के लिए यहाँ माइनस डालेंगे, माइनस आया। x स्क्वायर लाने के लिए x डालना पड़ेगा, x स्क्वायर आ गया। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 1 गुना x हो गया। आगे बढ़ेंगे, जोड़ हो गया, ये जोड़ हो गया, ये दोनों ख़त्म। ये x जोड़ में है तो x जोड़ 1 आ गया। ठीक है, फिर इसको जोड़ 1 लाने के लिए x लाने के लिए 1 डालना पड़ेगा, 1 गुना x जोड़ गुना जोड़ 1 गुना 1। अब ये क्या हो गया, 0 हो गया। देखो हमने क्या किया, n जब मेरा 1 था, n जब 1 हुआ तो शेष 0 आया। n जब मेरा 2 हो गया तो शेष क्या आ गया, 2 आ गया, शेष 0 नहीं आया। n मेरा जब 3 हुआ तो क्या आ गया, शेष 0 आया। कहने का मतलब ये है, 1 मेरा क्या है, विषम पूर्णांक है, 2 मेरा सम पूर्णांक है, 3 मेरा विषम पूर्णांक है। यानी कि हुआ ये कि जब n मेरा विषम पूर्णांक हो, n क्या हो, विषम पूर्णांक हो, तो ही ये x जोड़ 1 जो है x पावर n जोड़ 1 का एक गुणक होगा। यानी निश्चित रूप से ये जो n है हम लोगों का क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। एकदम हर हाल में निश्चित रूप से n मेरा एक विषम पूर्णांक है, तभी x जोड़ 1 इसका क्या होगा, एक गुणक होगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो एक ही लाइन में हम लोग कर लेंगे कि 77 का ऑप्शन नंबर ए, 77 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आई बात। चलो सिंपल है कि जब n मेरा 1 होगा तो शेष 0 मिलता है, n मेरा 2 होता है तो 0 नहीं मिलता। ठीक उसी तरह से n अगर 4 हो जाए तो 0 नहीं मिलेगा, n अगर 5 हो जाएगा ना, करके देख लो कि n अगर 5 कर देंगे तो शेष पर 0 मिल जाएगा, फिर 6 करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 किए तो 0 मिल गया। समझ में आई बात। तो n हम लोगों का निश्चित रूप से क्या है, एक विषम पूर्णांक है, तभी ये x जोड़ 1, ये x पावर n जोड़ 1 का क्या होगा, गुणक होगा। ठीक है, 77 नंबर हो गया। 78 में क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या। क्या करता है,
वास्तविक संख्या, क्योंकि संख्या रेखा पर ये मेरा क्या है, नंबर लाइन है, ये 0। हम लोग ऐसे पढ़े 1 2 3, आगे बढ़ते चलेंगे -1 -2 -3, इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो इनमें इसके साथ साथ परिमेय संख्या भी तो है, अपरिमेय संख्या भी है। इन्हीं के बीच में हम लोग का √2, √3, √5, √7 ये सारे के सारे इसी में तो है, इसी नंबर लाइन में है। और सबको मिला के क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। या ऐसे समझेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या समझे हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को 1 2 3 4 से इधर प्राकृतिक संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग 0 को मिला देते हैं वो पूर्ण संख्या हो जाता है, तो यहाँ से ये पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या में जब हम लोग माइनस वाले को मिला देते तो पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक से भी जब बात नहीं बना तो हम लोगों ने परिमेय संख्या सीखा। परिमेय संख्या सीखा, 1/2 परिमेय संख्या है, 5/3 परिमेय संख्या है कि नहीं, बटा वाला ये परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या से बात नहीं बना तो हम लोगों ने अपरिमेय संख्या सीखा, है कि नहीं। अब परिमेय और अपरिमेय दोनों ही इसमें है, ये सारे परिमेय भी है और इसमें इनमें अपरिमेय भी है। मतलब इस नंबर लाइन में प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 78 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो